With intangible breath in center of forehead means यदि आपने थर्ड आई को जान लिया है तो आप उस अनटचेबल ब्रेथ और साथ ही उस अदृश्य प्राणा द कॉस्मिक एनर्जी जो आपके माथे के बीचों बीच से बहती है उसको जान गए हो। और जैसे ही यह एनर्जी नींद के समय बहते हुए आपके हार्ट तक पहुंचती है तो आप अपने ड्रीम्स और डेथ की डायरेक्शन पर पकड़ पा सकते हो। इस टेक्निक की हमें 3 पार्ट्स में प्रैक्टिस करनी है। पहली, आपको उस प्राण द कॉस्मिक एनर्जी द इंटेंजिबल द इममटीरियल पार्ट ऑफ ब्रेथ उसको फील करने में खुद को सक्षम बनाना है। यह सक्षमता आती है आईब्रोज के बीच में अटेंशन लगाने से। ऐसा करने से उस प्राण एनर्जी को फील करने की सक्षमता आसानी से आती है। अगर आप उस ब्रीदिंग के बीच के गैप के बारे में अवेयर हो तो भी इस प्राण एनर्जी को फील करने की सक्षमता आप में आती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। और यदि आपने सेंटर पे फोकस लगाया है जो आपके नेवल में है, जहाँ ब्रेथ आती है और उसको टच करके बाहर चली जाती है, तो भी आप उस प्राण एनर्जी को फील कर सकते हो। तो उस प्राण एनर्जी को फील करने का सबसे आसान तरीका है अपनी थर्ड आई पे फोकस करना। यदि आप अपने शरीर में प्राण को फील कर सकते हो तो आप खुद की मृत्यु की गति बता सकते हो कि वो कब होगी। आप अपनी मृत्यु होने से 6 महीने पहले इस बात को जान सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि कई साधु संत अपनी मृत्यु की तारीख तय कर देते हैं? क्योंकि वो उस प्राण एनर्जी के फ्लो को फील कर चुके होते हैं। उन साधुओं की मृत्यु से 6 महीने पहले सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। प्राण एनर्जी उनके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और फिर उसको ब्रेथ भी उनके शरीर में वापस नहीं ला सकती, बल्कि वही ब्रेथ उस प्राण एनर्जी को उनके शरीर से बाहर निकालती है। आप उस प्राण को फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इनविजिबल एनर्जी को नहीं जानते। आप सिर्फ उस माध्यम को जानते हो जिसके थ्रू ये आपके शरीर में एंटर करती है, और वो माध्यम है एयर। जब आप ब्रेथ इन करते हो तो प्राण ब्रेथ के साथ आपकी बॉडी में चली जाती है, और जब ब्रेथ आउट करते हो तो सिर्फ ब्रेथ ही मीन्स वो माध्यम ही बाहर आता है बिना कोई प्राण अपने साथ लाए। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। एयर में प्राण एनर्जी जो ब्रीदिंग के साथ अंदर जा रही है, लेकिन बाहर आते वक्त केवल एयर ही बाहर आती है, क्योंकि एयर ही वो माध्यम है जो प्राण एनर्जी को कैरी करता है। तो अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई ब्रेथ सेम नहीं है। हाँ, अंदर जाती हुई ब्रेथ और बाहर आती हुई ब्रेथ वही सेम माध्यम है, लेकिन अंदर जाती हुई ब्रेथ के साथ प्राण एनर्जी होती है, लेकिन बाहर आती हुई ब्रेथ केवल माध्यम ही होती है, एकदम खाली। जब कोई इंसान अपनी डेथ के करीब होता है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और अंदर आती हुई ब्रेथ कोई प्राण एनर्जी अपने साथ नहीं लाती, क्योंकि अब उसकी बॉडी उस प्राण एनर्जी को लेने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो बची हुई प्राण एनर्जी है आपकी बॉडी में, जब वो इंसान सांस छोड़ता है तो वो बची हुई प्राण एनर्जी उस ब्रीथ के साथ बाहर आना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी बॉडी से पूरी प्राण एनर्जी बाहर जा चुकी होती है और वो इंसान मर जाता है। अगर कोई उस प्राण एनर्जी को फील कर सकता है तो वो इंसान अपनी मृत्यु का दिन भी जान सकता है। इस टेक्निक की प्रैक्टिस सोते समय करने के लिए ही बोला गया है। जब आप सो रहे हो तो धीरे धीरे आपकी स्लीपिंग आपको अपने अंदर डिसॉल्व कर रही है। उस मोमेंट पे आपकी कॉन्शियसनेस डिसॉल्व हो जाती है और अवेयरनेस चली जाती है। अपनी नींद को खुद पे हावी होने से पहले आपको खुद को अवेयर करना है ब्रेथ और उस प्राण एनर्जी के बारे में, और फील करना है अवेयर रहते हुए कि वो प्राण एनर्जी आपके हार्ट में आ रही है। प्राणा आपके हार्ट से बॉडी में एंटर करती है। आपको ये कंटिन्यूअसली फील करना है अवेयर रहते हुए कि प्राणा आपके हार्ट में आ रही है, और साथ ही नींद को भी आने देना है। प्राणा के बारे में कॉन्शियसली अवेयर रहते हुए नींद को हावी होने देना है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने सपनों में भी अवेयर रहोगे और आपको पता चल जाएगा कि आप सपने में हो। आमतौर पर हमें पता नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, और जो भी सपना चल रहा है उसको रियलिटी मान लेते हैं। ये आपको रियलिटी इसलिए लग रही है
क्योंकि कभी आपने देखा होगा किसी को सोते वक्त उसकी आंखें ऊपर चली जाती है और अपने आप थर्ड आई पे फोकस्ड हो जाती है। यदि नहीं देखा तो आप किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देख सकते हो और उसकी आंखें खोल के चेक कर सकते हो और आप पाओगे कि उसकी आंखें ऊपर चली गई है। उस छोटे बच्चे का प्यूपिल ऊपर चला गया है और थर्ड आई पे फोकस्ड हो चुका है। और इसी थर्ड आई पे फोकस चले जाने की वजह से आपको ड्रीम्स रियल लगते हैं और जब आप सुबह उठते हो तो पता चलता है कि आप तो सपना देख रहे थे। ये रियलाइजेशन आपको सपना टूटने या पूरा होके वापस अपनी अवेयरनेस में आने के बाद होता है, लेकिन आप अपने सपने में ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आप सपने में हैं जो रियलिटी नहीं है। ये सूत्र कहता है कि अगर आप अपने ड्रीम्स में अवेयर हो तो आप दो काम कर सकते हो। पहला, आप अपने सपनों को खुद बना सकते हो। इंसान कितना शक्तिहीन है कि वो खुद का सपना भी नहीं क्रिएट कर सकता। अगर आपको अपनी मन मर्जी का सपना देखना हो लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, ये बात इंसान को कितना शक्तिहीन बनाती है। कितने दुख की बात है कि हम सपना भी नहीं क्रिएट कर सकते, हम सिर्फ हमारे सपनों के शिकार बनते हैं। यदि आप कंटिन्यूअसली अवेयर रहते हुए नींद में जाते हो कि आपका हार्ट उस प्राण एनर्जी से भर रहा है हर सांस के साथ, then you will become a master of your dreams and this is a rare mastery।